सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी मैं हैदराबाद में ही हूँ और मैं कल गया था हैदराबाद के सबसे बड़े म्यूज़ियम में, और बोलें तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम में, जिसका नाम है द सलार जंग म्यूज़ियम, वन एंड ओनली सलार जंग म्यूज़ियम, जो कि सबसे बड़ा म्यूज़ियम है हैदराबाद का और पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा म्यूज़ियम। और 50 रुपये का मैंने टिकट लिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा पे किया मैंने टिकट के लिए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। रिकॉर्डिंग करने का 50 रुपये यहाँ पे अलग से लगता है। और टाइमिंग कुछ ऐसी है यहाँ पे कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। पूरे हफ्ते तो नहीं खुला रहता है, एक दिन ऑफ रहता है जो कि फ्राइडे है। आप फ्राइडे को नहीं आ सकते और बाकी दिन यहाँ आ सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि आप पूरे दिन घूम सकते हैं इसमें। 3 से 4 घंटा तो मैक्सिमम लगने वाला है आपका, मैक्सिमम क्या मिनिमम तो कह लें, मिनिमम लगने वाला है, क्योंकि अगर मैं आप सारी चीज़ों को पढ़ते हुए अच्छे से अगर मैं घूमेंगे तो मिनिमम 3 से 4 घंटे आपका लग जाएगा। और अगर मैं अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज़ों को तो आपका पूरा दिन यहाँ पे लग सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो प्राचीन काल की हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो राजाओं के महल थे उनसे एग्जिबिट करके निकाला गया है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक टाइम का, एरा का आपको यहाँ पे एक एक चीज़ मिलने वाला है, और आप अच्छे से उन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि क्या है। चम्मच हो, बर्तन हो, हथियार हो, कोई भी मूर्ति हो, गांधी जी की मूर्ति हो, हड़प्पन सभ्यता से कुछ रिलेटेड हो, पुराने से पुराने समय की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस तक की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए। और सारी गैलरीज बनाई गई हुई हैं, चाइना से लेके इंडिया, चाइना, जापान, हर एक देश का आपको यहाँ पे जो ऐतिहासिक चीज़ है वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। और मैंने अपने इस रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की है, और मेरी रिकॉर्डिंग्स में आपको टेराकोटा से लेके हर एक चीज़ देखने को प्रॉपर तरीके से मिलेगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है। यहाँ पे हर एक गैलरी से हर एक फ़ोटो, हर एक वीडियो मैंने लिया हुआ है, और हर एक वस्तु की वीडियो मैंने ली हुई है, हर एक फ़ोटोग्राफ्स की वीडियो मैंने ली हुई है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा कि ये जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस फोटो में ये कैसे बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं टेराकोटा का जो क्ले कल्चर होता है, जो क्ले आर्किटेक्चर होता है, क्ले से कैसे मूर्तियाँ बनाते थे वो सारी बनाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे यहाँ पे सब हिस्टोरिक हैं, और वो सारे के सारे किसी भी राजा के महल से या फिर किसी भी ऐसे साइड से, जैसे हड़प्पन साइड हुआ, फिर उसके बाद आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हुई, ये सब जैसे सिविलाइजेशंस के सारे की सारी चीज़ आपको देखने के मिलेंगे। और सारे डिफरेंट सिविलाइजेशंस के थिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से संजो के रखा गया हुआ है। ये सब सारी की सारी पेंटिंग्स है, जो कि किसी भी अच्छे पेंटर्स के, आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाया गया मूर्तियाँ हैं, जिसे संभाल के रखा गया है। इस मूर्ति को आप अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए आपको ये जो थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ इंडिया है इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इस म्यूज़ियम का नाम द शॉर्ट में लिखा गया है, जो सलार जंग म्यूज़ियम है, और ये थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया है। और इसको बनवाया था नवाब मीर यूसुफ अली खान सलार जंग थर्ड ने, जो कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद के। तो ये जो राजा जी थे इन्होंने बनवाया था, और ऐसा कहा जाता है कि 35 साल तक इन्होंने पूरे हैदराबाद, पूरे इंडिया, पूरे अलग अलग जगहों से, जापान से और फिर चाइना से, जितने भी जगहों से जो भी ऐसे चीज़ मिले थे, ऐसी वस्तुएं मिली थी कि जिन्हें फ्यूचर के लिए संभाल के रखा जा सके, फ्यूचर पे लोग इसके बारे में जान सके, उन्होंने 35 साल तक पूरी इस चीज़ों को कलेक्ट किया और इस म्यूज़ियम में ला के रखा। और इस म्यूज़ियम में ला के रखने का उनका पर्पज़ यही था बस खाली कि फ्यूचर में भी लोग इसके बारे में जान सके अच्छे से। और उनके इसी प्रेरणा को और उनके इसी मेहनत को शायद देखते हुए उन्हीं के नाम के ऊपर नवाब मीर यूसुफ अली खान सलार जंग जो नाम था उनका, इसी के शॉर्ट नाम पर सलार जंग म्यूज़ियम नाम इस म्यूज़ियम का पड़ा। अगर आप इसे जियोग्राफी की दृष्टि से देखेंगे तो ये म्यूसी नदर के सदर्न भाग में स्थित है, या कह सकते हैं सदर्न पार्ट ऑफ म्यूसी रिवर में स्थित है ये, जो कि काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि नवाब साहब ने अपनी सारी इनकम
जितना भी उनका इनकम था, जितना भी उनका प्रॉपर्टी था, सब कुछ केवल इस म्यूज़ियम में लगा दिया कि केवल इस म्यूज़ियम को जुटाने में और इसके जितने भी कलेक्शंस हैं इनको बनाने में उन्होंने अपनी सारी दौलत लगा दी। आज़ादी के बाद 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसको और ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे से मेडअप किया गया था। फिर 1968 में इस म्यूज़ियम को हैदराबाद से शिफ्ट कर दिया गया इसके अभी के करंट लोकेशन पे, जो कि अफजालगंज में है। और इसमें जब आप घुसेंगे ना दोस्तों, तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग के वीडियो से देखा हुआ है, इसकी गैलरी सारे झूमर से इतने अच्छे सजाए गए हैं जो कि आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें सारी गलियां बनाई गई हैं, जैसे पश्चिमी गली करके, फिर पूर्वी गली, ईस्टर्न गली, फिर वेस्टर्न गली, सदर्न गली, नॉर्दर्न गली। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से बनाया गया है और हर एक जगह पे आपको हर एक वस्तु देखने को मिलेगी। पुराने समय की घड़ी से लेके अलमीराज, बेड्स, फिर आपके जितने भी वेसल्स हैं, फिर उसके बाद वेपन्स हैं, फिर कालीन है, और ये अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग देशों के जितने भी चीज़ हैं उनको भी अच्छे से दर्शाया गया है। जापान की फेमस चीज़ें क्या थी, चाइना की फेमस चीज़ें क्या थी, उन सारे फेमस चीज़ों को दर्शाया गया है। लिकर बॉटल से लेके स्टैचूज़ है, फिर उसके बाद लिकर बॉटल्स, लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, और कॉइन्स जितने भी मेन टाइम पे, मतलब जितने भी एरा में जो भी कॉइन्स यूज़ हुए हैं वो कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेटल से बनी आपको स्टैचूज़ देखने को मिलेगी, स्टोन आर्किटेक्चर से बनी आपको फिगर्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। और जितने भी चीज़ हैं, आप जैसे सी में जाएंगे तो सी में कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई वेसल सेल्स पाई जाती हैं, सी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉट्स रखे हुए हैं जितने यहाँ पे, इन सब में अलग अलग वैरायटी है, इन पे अलग अलग तरीके से पेंटिंग की गई हुई है। ये वीडियो बहुत बड़ा है दोस्तों और इसे देखने में आप शायद बोर भी फील कर सकते हैं, बट आप अगर में द सलारजंग म्यूज़ियम आएंगे और यहाँ आके इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और दोस्तों आपको अगर मैं इस म्यूज़ियम के बारे में एक ख़ास बात और बता दूं, जो कि कलेक्शंस हैं यहाँ के, और अगर मैं कलेक्शंस के बारे में बात करूं यहाँ के तो यहाँ पे 43,000 कलेक्शंस हैं, जो कि कलेक्शंस हैं केवल ये जो आप जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे देखेंगे केवल उसके 43,000 कलेक्शन हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक दैट बिलोंग्स टू मुगल्स एरा और इस्लामिक एराज, वो केवल यहाँ पे 50,000 बुक्स कॉपी हैं उसके। 50,000 बुक्स हैं मुग़ल कालीन किताबों के, और उसमें और बहुत सारी रिटन बुक्स पड़ी हुई हैं जिनके कलेक्शन 50,000 है। और यहाँ पे आप ये जो आर्किटेक्चर्स देख रहे हैं, जैसे प्लेट्स देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनकी टोटल जो कलेक्शन काउंटिंग है वो 43,000 है, और कालीन वालीन सब कुछ इसमें ऐड है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ह्यूज मात्रा में जब ये सब चीज़ें हैं तो ये कितना ही ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम होगा। और ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, और आप यहाँ पे जैसे घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें देख के, और ये सारे कलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आइए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि कुछ यहाँ पे क्या क्या कलेक्शंस हैं। इंडियन आर्ट, मिडल ईस्टर्न आर्ट, यूरोपियन आर्ट, फार ईस्टर्न आर्ट, चिल्ड्रेन आर्ट, एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ पे एडेड हैं। और फिर उसके बाद जब आप इसमें घूमेंगे तो आपको स्कल्पचर्स, पेंटेड टेक्सटाइल, ब्रॉन्ज इमेजेस, मिनिएचर पेंटिंग, वुड कार्विंग, मॉडर्न आर्ट, टेक्सटाइल, मेटल वेयर, आर्मर्स, इवोरी कार्विंग। मिडल ईस्टर्न आर्ट हाउस में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को अलग अलग और आपको कलेक्शंस मिलेगा, जिसमें आपको कारपेट्स मिलेंगे, ग्लास मिलेंगे, फर्नीचर्स मिलेंगे, मेटल वेयर्स मिलेंगे, लिकर्स बॉटल के अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग जिसे हुक्का कहते हैं वो देखने के लिए मिलेगा।
फिर आप जब अरबिया की चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पे अरबिया, पर्सिया और ये सीरिया एंड इजिप्ट के कलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और फार ईस्टर्न आर्ट कवर्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिकर्स वेयर देखने को मिलेंगे, प्रोक्लियन देखने को मिलेंगे, इनेमल देखने को मिलेंगे और ब्रॉन्ज की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलेगा, वुड का बना हुआ चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, इनले वर्क देखने के लिए मिलेगा और उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। फ्रॉम तिब्बत और चाइना, जापान, नेपाल एंड थाईलैंड की भी बहुत चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें कि ये सब चीज़ें इन देशों से भी हैं। ऑयल एंड वाटर कूलर पेंटिंग्स भी आपको देखने, वाटर कलर पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कलेक्शन भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और इस जो आपका म्यूज़ियम है, यहाँ पे आपको और सारे फेमस स्टैचूज़ ऑफ मिलेंगे जो कि वैलेट रिबेका का है एंड मार्गेराइट मेफिस्टोफिल्स का है। और फाइन कलेक्शन ऑफ जेड डैगर ओन्ड बाय क्वीन नूरजहाँ, जो कि क्वीन नूरजहाँ थी, उनके द्वारा यूज़ की गई वस्तुओं को भी देखने को मिलेगा, जो आपको शाहजहाँ के द्वारा, औरंगजेब का तलवार, औरंगजेब का धनुष तीर जो यूज़ करता था एंड अदर टाइप्स ऑफ मास्टर पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस पूरे म्यूज़ियम को। और आप पूरे एंजॉय के साथ म्यूज़ियम को घूमते रहेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए पहले के महल कैसे बनाए जाते थे, यहाँ पे थी ट्रेन की पटरियाँ कैसी होती थी, ये सब सारी चीज़ें दिखाया गया है, जिसमें आपको देख सकते हैं बनाया गया इतने अच्छे से कि आप समझ सकते हैं आप देख के कि किस हिसाब से ट्रेन की पटरियाँ बनी होती थी, ट्रेन्स कैसे होते थे, महल कैसे होते थे, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है। आप अच्छे से देख के उस समय समझ सकते हैं। देखिए इस चीज़ को, टैंकर्स को कैसे लेके जा रहा है, ये कैवलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो वो ब्रिटिश आर्मी पूरा फिर यूज़ कैसे करते थे राजा जी लोग, वो सारा चीज़ ऊपर से लेके बनाया गया हुआ है कि पहाड़ों के सामने पूरी सेना लगी हुई है, तोप लगे हुए हैं, गन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे घोड़े पे सवार आर्मी है और सब ऐसे हाथियों पे सवार आपको दिखेगा। फिर एक जैसे मैनेजमेंट करते हैं ना, उस तरीके से पूरा बनाया गया हुआ है कि पहले कौन रहेगा, पहले हाथी पे सवार सैनिक, फिर उसके पीछे घोड़े पे सवार सैनिक, फिर उसके पीछे पैदल आर्मी। ये प्लेन्स देख सकते हैं पुराने टाइम के, शिप्स जो है पुराने टाइम्स के, इनको आप देख सकते हैं सारे के सारे। और ये सारी चीज़ ना एक रियलिस्टिक वे में बनाया गया हुआ है कि मतलब नहीं ऐसा होता ही था, ऐसा ही था जो भी था। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो देख रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुए हैं एकदम सेम उसके मॉडल्स बना के रखे गए हुए हैं। और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं लाइब्रेरी एरिया, जहाँ पे सारे के सारे बुक्स रखे हुए थे, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि पुराने टाइम के थे और मैक्सिमम बिलोंग्स टू मुग़ल टाइम्स को ही बिलोंग्स करते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ताम्रपत्र पे लिखे हुए जितने भी चीज़ थे वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे। जैसे ताम्रपत्र पे लिखते थे पहले के लोग, जब बहुत एंशिएंट टाइम में आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताम्रपत्र पे लिखते थे, जो कि तांबे का एक प्लेट होता था उस पर वो लिखते थे, जिससे पता चलता था, उसे खुरच के लिखते थे। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे, ये कालीन का गैलरी है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के कालीन और यहाँ पे वो बना के रखे हुए हैं। और ये जो चेयर्स वेयर्स देख रहे हैं ये अलग तरीके से बनाया गया चेयर है। फिर यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल मिलेगा देखने के लिए, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और ये सब काफ़ी पुराने टाइम्स के हैं, राजा वाजा के घराने के टाइम के हैं, जब राजा लोग होते थे तो उनके घरानों में यूज़ होने वाला ये सारा चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और सारी गैलरीज़ को इसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है लिख के। देखिए मैंने आपको हुक्का के बारे में बताया था, ये हुक्का का पूरा जार वार है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप के हुक्का के जार रखे हुए थे, लैंप रखे हुए थे। तो इसमें बहुत बड़ा हुक्का, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा हुक्का देखा। ये सारे छोटे छोटे हैं। जब आप आगे जाएंगे तो जैसे ही वीडियो आगे जाता जाएगा आप इन चीज़ों को देखते जाएंगे। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे थे जिसे आप देख के सोचेंगे और समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप अगर मैं हैदराबाद में है और यहाँ पे नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर आइए। और अगर मैं आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं तो एक बार ज़रूर हैदराबाद के द सलारजंग म्यूज़ियम में विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये हुक्का देखिए, ये मेटल का बना हुआ हुक्का है। बहुत सारे हुक्के टाइप के हुक्के थे जिसे मतलब अगर मैं अच्छे से सारा सब कुछ रिकॉर्ड करता और अगर मैं पढ़ के बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बट मैंने ऐसे ही शॉर्टली रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ की सारी गैलरीज इतनी बड़ी बड़ी थी और ये इतना बड़ा एरिया में है पूरा म्यूज़ियम कि मुश्किल है
पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करके बता पाना और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं सेल्स, उस पे बना हुआ चीज़ें हैं, उससे बना हुआ ये चम्मच जो देख रहे हैं वो चम्मच भी उससे बना हुआ है, स्पून्स। और ये स्पून्स देखिए आपको सारा उसी सी वेसल सी में जो सेल्स पाए जाते हैं उससे बना हुआ है। और उसके ऊपर पता है जो बड़े सेल्स पाए जाते हैं उसके ऊपर लिखावट हुई थी। और ये देखिए ये राजा जी महाराज लोगों के जो हाथ में लेके चलते थे, छुरी वुरी जो बगल में लगा के रखते थे, खंजर बोलते हैं आई थिंक इसको। तो ये खंजर है, काफ़ी ही अच्छे और काफ़ी ही चीज़ों को सारे चीज़ों को संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है। राजा जी महाराज जी लोगों का तलवार, और ये महाराणा प्रताप जैसे पकड़ के चलते थे, पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, बट सब चीज़ों को अच्छे से रखा गया हुआ है। ये सो गाइज़ यहाँ पे आपको कॉइन्स भी देखने को मिलेगा। ये जो बिट्स बनाते थे लोग पत्थर को काट के, वो चीज़ था। और ये फ्रेम, फोटो फ्रेम और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के आपको यहाँ पे कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कॉइन्स का ही फॉर्म है। आपको यहाँ पे 2 रुपए के सिक्के से लेके पुराने ज़माने के 5 आना तक भी, और उससे पहले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और चालकोलिथिक जैसे टाइम्स के भी आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे, कि जो आप देखेंगे और समझ पाएंगे इन चीज़ों को, और पढ़ेंगे। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये सारे के सारे कॉइन्स हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, निज़ाम शाह कॉइन्स, अकबर के कॉइन्स, मुग़ल कालीन कॉइन्स, और फिर आपको जितने भी राजाओं द्वारा जितने भी कॉइन्स आपको इशू किए गए थे, सारे के सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे बताया भी गया हुआ था इस मैप के द्वारा कि किस टाइम में कौन सा कॉइन्स किस एरिया पे लागू हुआ था। और ये देख रहे चार मीनार ऑफ हैदराबाद, मैं चार मीनार की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, डालूंगा। तो मुग़ल कॉइन्स ये देख सकते हैं, सारे मुग़ल कॉइन्स हैं। तो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे आपको व्यवस्थित, और ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉइन्स हैं, मतलब आज़ादी के बाद जितने भी हमारे कॉइन्स बने थे, जिसमें आज के टाइम के 2 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये के सिक्के जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत है। आप जब घूमेंगे तो इन चीज़ों को देख कर आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप घूम के ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसे आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। और इसकी इतना अच्छा खूबसूरत दिखता है, सबसे बड़ी बात ना कि लाइटिंग्स की वजह से सारी चीज़ें, कि आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये राजाओं के अलमीरा जैसे होते थे, यहाँ पे राजा जी लोगों का जो अलमीरा होता था वो इस टाइप का दिखता था कुछ। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। वेस्टर्न गैलरी, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ, वही प्लेट्स सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, जो कि पुराने टाइम्स का ही है। इन सब सारे जितने भी पॉट्स रखे हुए हैं उन पे आप देखेंगे ना, तो एक अलग प्रकार की पेंटिंग बनी होती है, जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, मुझे समझ में आ रहा है। फिर आगे ये देखिए, ये सारी जो हैं ब्रिटिश टाइम की जो मूर्तियां हैं वो हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर को दर्शाती हैं। ये वॉचेस की गैलरी है, यहाँ पे आपको पुराने से पुराने टाइम की वॉचेस देखने के लिए मिलेगी, जिसमें वॉल वॉचेस और डायरेक्ट वॉच ऐसे खड़ा हुआ है, वॉच मतलब स्टैंड बना हुआ है, प्रॉपर वॉच का स्टैंड बना हुआ है। और इतना खूबसूरत बना कि खूबसूरत यहाँ पे वॉचेस आपको देखने को मिलेंगे, कि जिसे आप देख के कहेंगे कि यार ये सच में ये तो काफ़ी अलग चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप के वॉचेस की गैलरी थी वहाँ पे। यहाँ पे लाइट लैंप्स रखा हुआ है सारा, आप मिडल में देखे होंगे तो वो लाइट्स लैंप्स रखे हुए हैं। ये लाइट लैंप्स हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत कलरफुल थे।
ये सारी की सारी पेंटिंग्स है, कुछ कलर पेंटिंग्स हैं, कुछ आपको देखने के मिलेंगे ग्रिस पेंटिंग्स। बहुत ज़्यादा ही अच्छा पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि कल्चर वाइज भी दिखाया गया है। और ये वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं। मिरर्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये मिरर्स भी लगा हुआ है। इसके बाद ये इसके सामने ये मिरर जो दिख रहा है, उस साइड आपको दिख रहा होगा एक वुमेन है जो कि थोड़ी कर्व होके खड़ी हुई है, और इस साइड एक मैन है जो फुली स्ट्रेंथ खड़ा हुआ है। ये सारी की सारी पेंटिंग्स काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई थी। आपको इस टाइप का म्यूज़ियम देखने के लिए एक म्यूज़ियम दिल्ली में है, उसका भी मैं वीडियो आई थिंक बनाया हूँ या नहीं बनाया हूँ मुझे याद नहीं, बट उस म्यूज़ियम में भी सेम टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स है। उस म्यूज़ियम का नाम ही शायद कुछ ऐसा है, द इंडियन आर्ट एंड पेंटिंग्स करके। तो उसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो भी म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है। और ये झूमर्स देखने में तो वो वाकई काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिखने में हैं। और काफ़ी खूबसूरत लैंप्स यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फाइनली मैं पूरा म्यूज़ियम लगभग में घूम चुका हूँ। कुछ 1-2 और गैलरीज बची हुई हैं, 1-2 पार्ट और बचा हुआ है म्यूज़ियम का। फिर वो मैं घूम के यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ मैं थक चुका हूँ पूरा। और ये आपके सामने 20 से 25 मिनट की वीडियो है, बट पूरी की पूरी जो म्यूज़ियम है, पूरा का पूरा म्यूज़ियम घूमने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्टोन आर्किटेक्चर बना हुआ है, सारा का सारा स्टोन काट के बनाया गया हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत सारे यहाँ पे बने हुए थे। ये जीसस क्राइस्ट की तरह दिखते हुए थोड़ा सा। और ये वेस्टर्न कल्चर को यूरोपियन मार्बल गैलरी है। यूरोपियन मार्बल कह सकते हैं, यूरोप के सारे आर्किटेक्चर हैं ये, बट इनकी साइनिंग काफ़ी अच्छी है। और जो देखने में और भी अच्छे लगते हैं इनकी साइनिंग की वजह से। लाइटिंग भी इस हिसाब से की गई है जिसकी वजह से ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये छोटा सा बेबी को देखिए ना, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। सोचिए पिलो पे है, बेड पे सोया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत कुछ बनाया गया हुआ है। यहाँ पे जब आप आके फिज़िकली आके विज़िट करेंगे, देखेंगे इन चीज़ों को ना, तो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप अगर मैं प्लान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर आइए। और सबसे टॉप से बाहर का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और ये चारों तरफ की गैलरी का बीच में बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव HYG, आई लव हैदराबाद। और फाइनली ये वीडियो वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं गैलरी पूरा घूम चुका और गैलरी में सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। और इस टाइम मैं हूँ इस म्यूज़ियम के बाहर, द सलार जंग म्यूज़ियम के बाहर हूँ। आप बाहर से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा म्यूज़ियम है। और ये सारा भाग म्यूज़ियम का ही है। सो मैं अब ड्राइवर साहब को कॉल करूँगा अपने, और वो आएंगे, फिर निकलूँगा मैं यहाँ से। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।